नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आज एक नए टॉपिक पे पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग कहीं भी प्रीवियस पेपरों में या कहीं भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कभी भी कोई भी, चाहे छोटा लेवल हो चाहे बड़े एग्ज़ामों में हो, चाहे जो भी हो, ए से जेड तक, लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक, चाहे जिस परीक्षाओं में देखा जाए, ये ज़रूर पूछा जाता है। और उस टॉपिक का नाम है एज, यानी आयु। आयु संबंधी सवाल जो है वो आज हम लोग इस पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर पूरा अंत तक, टॉप तक सारे क्वेश्चन का हम चर्चा करेंगे। बस इसी पे आपको वीडियो के अंत तक बने रखना है। चलिए, इसमें इसके कुछ हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे इससे सवाल पूछे जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का लॉजिक ये है कि जैसे इसमें एक छोटे सवाल भी आते हैं, बड़े सवालों का भी होता है, तो ये इसका जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा भी है, क्योंकि ये जो है वो रीजनिंग से भी संबंधित है। इसलिए यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मार्क्स, जैसे कहते हैं ना, परीक्षा में अंक जरूर देता है। ये श्योरिटी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन अगर मैथ में मान लीजिए अपनी जगह नहीं बना पाता है तो रीजनिंग में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इक्वल, जैसे कहते हैं ना, दो सब्जेक्टों में इक्वल हो जाता है, तो इसलिए ये आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इसके वीडियो को कंप्लीट करने, यानी एज के वीडियो को कंप्लीट करने में हमें कम से कम 3 वीडियो लगेंगे, 3 क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। और इस 3 क्लास में हम लोग, आज हमारी ये पहली क्लास है, इसलिए पहली क्लास कोई भी मिक्स नहीं करिएगा, क्योंकि अगर ये क्लास अगर आप मिस करते हैं तो हो सकता है सेकंड और थर्ड जो क्लास बने आपकी, वो आपको उसमें प्रॉब्लम आए। ठीक है ना। तो इसलिए सभी लोग, जितने भी बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो सब लोग लाइव आ जाएं, ताकि कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। और जब भी आपको वीडियो लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ठीक है। चलिए, टॉपिक पे हम लोग चलते हैं एज में। इसका हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैसे सवाल पूछा जाता है, कैसे सवाल इसमें आपको पूछा जाएगा, कैसे सवाल आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि 2 व्यक्तियों की आयु देता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति की आयु दे दिया, 2 व्यक्ति की मान लीजिए आयु दे दिया। हमने माना कि 2 व्यक्ति में एक की उम्र 18 वर्ष है और एक की 24 वर्ष है। ठीक है ना। 2 व्यक्ति में एक की 18 साल है और दूसरे की 24 वर्ष है। अगर हम ये कहें कि इन्हीं 2 व्यक्तियों की 6 साल बाद उम्र क्या होगी, तो हम बता सकते हैं 6 वर्ष बाद क्या होगी। तो 6 साल बाद हम कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की उम्र में 6 साल ऐड हो जाएगा। तो 6 साल इसमें अगर ऐड कर देंगे तो पहले व्यक्ति की क्या उम्र साल हो जाएगी, 24 साल, और दूसरे व्यक्ति की कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। ठीक है ना, 30 साल। समझ में आया। तो ये अब अगर 6 साल के बजाय वो 8 साल कहता, 10 साल कहता, तो यहाँ ऐड कर दे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोगों को यहाँ देखिए क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में ये है कि अभी दोनों व्यक्तियों की आयु दिया है, 6 साल बाद हमें क्या आयु होगी हम बता सकते हैं। हमने कुछ किया नहीं, दोनों में 6 साल जोड़ दिया। लेकिन ये जो सवाल है वो इस तरह नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसका हमने समझ रहे हैं। अब देखिए, हम लोग से सवाल जो पूछेगा वो दोनों में रेशियो देता है। क्या देता है, रेशियो देता है, अनुपात देता है, दोनों में अनुपात देता है। और अनुपात क्या बनेगा, अब जैसे अभी इसी को हम अनुपात बनाएं, ये दोनों की, तो दोनों को अगर अनुपात बनाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18:24 हो जाएगा। और 18:24 होगा तो 18 6 से डिवाइड होगा और ये भी 6 से डिवाइड होगा, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 3:4 का। क्या बन जाएगा, 3:4 का। बात समझ में आ रही। तो ये जो है वो कैसे, 6, ये करंट की अनुपात है ना, ये वर्तमान का अनुपात है। अब देखिए, अगर हम 6 साल बाद की उम्र, एक की 24 है और एक की 30 है, तो 6 साल बाद दोनों का रेशियो क्या होगा, तो ये रेशियो जो आएगा वो रेशियो पहले का, यानी क्या हो जाएगा, यानी 24:30 हो जाएगा। ये तो होगा ना। तो डिवाइड करेंगे 6 से, तो हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। यानी हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये टॉपिक ये होगा कि 2 व्यक्ति जो थे उनकी करंट में रेशियो 3:4 है, और जबकि 6 साल बाद का रेशियो 4:5 है।
बात समझ में आई? ये इसका कॉन्सेप्ट है। हम लोगों से देखिए, हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट किया। अब हम लोगों से सवाल ये तो इसका, अब आप यहाँ क्या करेगा कि ये जो हमने आपको बताया ना, ये चीज़ें नहीं देता है इसमें, क्या समझ रहे हैं ना? हम लोगों को डायरेक्ट यही चीज़ देगा। अब हमसे कैसे सवाल कहेगा? कहेगा दो व्यक्तियों की जो रेशियो है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 3:4 है, और हमसे कह दिया 6 साल बाद। क्या कह दिया? 6 साल बाद या 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद क्या रेशियो हो गया? 4:5 हो गया। 4:5 हो गया। तो हम से क्या कहेगा? कहेगा पहले व्यक्ति की या दूसरे व्यक्ति की वर्तमान उम्र बताइए या आयु बताइए, ठीक है ना? तो यहाँ पे तो हम लोग को पता है, एक की 18 साल, एक की 24 साल है। लेकिन अब सवाल का जो इम्प्लीमेंट कैसे लगाएंगे हम लोग, तो जैसे देखिए कि दो व्यक्तियों में पहले की और दूसरे की रेशियो का अनुपात कितना दिया है? 3:4 दिया है। अब देखिए 6 साल बाद का फिर रेशियो दिया है, क्योंकि रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, वो उसकी उम्र नहीं होती है, उन दोनों के बीच जो रिलेशन आता है वही इसका रेशियो होता है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे कहने का मतलब है कि एक पहले व्यक्ति के सापेक्ष में दूसरे व्यक्ति की जो रेशियो आया है वो 3:4 आया है। ये माना गया है कि अगर पहले की रेशियो 3 रहा होगा तो दूसरे की रेशियो 4 होगा। कोई भी उम्र होगी, दोनों में रिलेशन जो आएगा वो इसी का आएगा, ठीक है ना? अब 6 साल बाद का जो रिलेशन बना वो 4:5 होगा, 4:5 हो गया, यानी 4:5 हो गया। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये इसके करंट का रेशियो है, यानी कहने का मतलब है पहले व्यक्ति की पहले रेशियो कितनी थी? पहले व्यक्ति की रेशियो में उम्र 3 थी, पहले व्यक्ति की रेशियो में उम्र 3 थी, बाद में यही रेशियो कितनी हो गई? 4 हो गई। और दूसरे व्यक्ति की पहले रेशियो कितनी थी? 4 थी, आज वही रेशियो कितनी हो गई? 5 हो गई। ये कह रहा है ना? तो ऐसा बदलाव क्यों आया? पहला व्यक्ति पहले रेशियो 3 था और ये अब एक करंट में कितना हो गया? 4 हो गया। ऐसे 3 रेशियो से 4 रेशियो होने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि 6 साल बाद, यानी पहले 6 साल बाद पहले व्यक्ति के रेशियो 3 थी, उसकी बजाय आज कितनी हो गई? यानी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे? ये तो बदलाव तो दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो समान आ रही, जैसे पहले में रेशियो में एक वृद्धि हो गई, दूसरे में भी हो गई, ये ऐसा तभी संभव होगा जब दोनों के रेशियो में डिफरेंस समान हो। क्या हो? अंतर समान हो। जैसे पहले और दूसरे व्यक्ति में अंतर कितने का है? 1 वर्ष का है, एक रेशियो का है ना? और दूसरे और 6 साल बाद के रेशियो में पहले और दूसरे में डिफरेंस कितने का है? 1 का है कि नहीं है? बोलिए भाई, दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी अंतर क्या है? समान है। अंतर क्या है? समान है। अगर दोनों में अंतर समान है, अगर दोनों के रेशियो में डिफरेंस यानी अंतर समान है, तो क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे कि ये मानेंगे कि पहला व्यक्ति की उम्र 3 रेशियो थी, वो बढ़कर कितनी हो गई? 4 हो गई। यानी कितनी रेशियो में वृद्धि आई? 1 रेशियो की। या हम दूसरे व्यक्ति से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। दूसरा व्यक्ति पहले 4 रेशियो था, आज वो कितना हो गया? 5 हो गया, उसके में भी वृद्धि 1 की हुई। जब दोनों के बीच का अंतर समान होगा तो ये जो दोनों की वृद्धि जो आई है वो दोनों में समान आएगी। बात समझ रहे हैं ना? नहीं तो ये असमान आएगी। अभी हम आगे एग्जाम्पल बताएंगे कहाँ से असमान आती है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों के रेशियो में वृद्धि कितने की आई? 1 की आई। और एक रेशियो के वर्ष में कितने की आई? 6 वर्ष की आई। यानी हम कह सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर कितने साल के? 6 साल के। आया नहीं समझ में? तो 1 रेशियो बराबर अगर 6 साल के, तो पहले कितने व्यक्ति की थी? 3 रेशियो थी, तो 3 × 6 बराबर कै साल के? 18 साल के, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति की क्या रेशियो थी? 4 रेशियो थी, 4 × 6 बराबर 24 वर्ष के। यही इनका उम्र हो गई। बात समझ रहे हैं ना? पहले व्यक्ति की उम्र 18 साल है और दूसरे की 24 साल है। यही देखिए यहाँ दिया गया था। बात समझ रहे हैं? यही इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसको लगाने का। किसी भाई को दिक्कत हो बताइए, किसी दोस्त को। देखिए यही कॉन्सेप्ट इसमें समझना है। अब ये जो हमने यहाँ बताया था, ये इस तरह के सवाल नहीं देगा, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था। अब ये कॉन्सेप्ट यही चीज़ें यहाँ ध्यान में रख के इस सवाल को लगाना है। बात समझ में आई?
तो रेशियो देगा, दोनों व्यक्तियों के बीच का रेशियो देता है। और रेशियो देखिए वो ज़रूरी नहीं होता, देखिए जो हमने डिफरेंस यहाँ बताया है, डिफरेंस यहाँ बताया है 1 का है, ये ज़रूरी नहीं होता 1 का हो, कभी कभी 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। डिफरेंस कहने का मतलब है दोनों में डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, यानी अंतर समान होना चाहिए। वो इशू मैटर नहीं रखता है कि वो डिफरेंस 1 का है या फिर 2 का है या 3 का है या 4 का है। क्लियर हो भाई? कोई दिक्कत समझ में आया? दिक्कत हो कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट करते रहिएगा। आप लोगों की क्लास जो है वो आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, ये आपके लिए बहुत दिक्कत का विषय होता है। बस समझ रहे हैं ना? जो कि देखिए यहाँ पे अगर आप क्लास को अगर सीरियसली होकर पढ़ेंगे और अगर इसको जो भी टॉपिक दिक्कत में है उसको आप नोट करते चलेंगे तो ये आपको बहुत आसान करेगा। हम आपका जो मेरा जो अनुभव रहा है मैं उसको हमेशा आपको पूरे इसको इम्प्लीमेंट कराने का हमेशा हम प्रयास करता हूँ। और वो आप इस प्रयास को हमारा सार्थक तभी कर पाएंगे जब आपका कहीं सिलेक्शन होगा। और इसका यूज जब आप किसी सवाल में करेंगे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के और ये सवाल आप जब लगाएंगे तो तब हमारा सिलेक्शन जो हमारा जो एफर्ट है, जो प्रयास है, सफल तब माना जाता है। ठीक है, ताकि आप पढ़ना, देखिए पढ़ना और इम्प्लीमेंट कराने दोनों में डिफरेंस माना जाता है। हम लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ते तो सब हैं, कौन नहीं पढ़ रहा है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करा रहा है, सवाल को पढ़ के समझ के इम्प्लीमेंट करा रहा है, सफलता उसके हाथ लगती है। और सफलता किसी भी, देखिए सफलता जो होती है वो ये इशू नहीं देखती है, वो चेहरा देख के या जेंडर देख के ये तय नहीं करता है। सफलता हमेशा ध्यान रखिएगा, सफलता उसी को तय सलाम करती है जिसके पास हुनर होता है सवाल को लगाने का। कोई भी टॉपिक हो, जो ज़रूरी नहीं होता है मैथ का। इसलिए मेहनत से जुड़िए, मेहनत करिए। ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी, आप लोग प्रयास करते रहिए। चलिए अब यहाँ से हम लोग टॉपिक पे एक और चर्चा करते हैं। ये समझ में कुछ आया? आगे बढ़े। चलिए देखिए एक टॉपिक, इस पर एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा। डिफरेंस देखिए यहाँ हमने आपको बताया ना, डिफरेंस इक्वल हो वो मैटर नहीं करता है कि वो डिफरेंस 1 का ही हो। जैसे एग्जाम्पल हम आपको और बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया ए और बी की आयु का रेशियो दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात जो दिया गया है, ए है और बी है, दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु का रेशियो दिया गया है 5:7। ठीक है ना, 5:7। मान लीजिए उसने कहा 8 वर्ष बाद, क्या कहा? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद फिर से रेशियो दे दिया। कितने रेशियो दे दिया? कह दिया 7:9 हो जाता है। कह रहा 8 साल बाद जो 2 पर्सन थे ए और बी, उनके रेशियो का अनुपात जो होता है, यानी अनुपात जो होता है वो 7:9 हो जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछेगा ए की या बी की उम्र पूछेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? सबसे पहले हमने आपको बताया कि दोनों जो रेशियो दिया गया है उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 2 का है। और इसमें भी डिफरेंस कितने का है? 2 का है। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि दोनों का डिफरेंस क्या है? समान है कि नहीं है? दोनों का डिफरेंस समान है। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस समान है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो पहले रेशियो थी 5 रेशियो थी, 6 साल बाद उसकी उम्र का रेशियो कितना हो गया? 7 हो गया। मतलब पहले 5 रेशियो का था, जब 8 साल बाद उसमें 8 साल जुड़ गया तो उसके रेशियो में कितना हो गया? 7 हो गया। यानी उसके रेशियो में कितने की वृद्धि हुई? 2 की। ठीक है, रेशियो में 2 की वृद्धि हुई। वो चाहे हम दूसरे बी से भी कर सकते हैं। बी पहले रेशियो में कितना था? 7 था, आज वो कितने हो गया? 9 हो गया। यानी उसके रेशियो में कितने की वृद्धि आई? 2 की आई। तो 2 ही आई और रेशियो में वृद्धि 2 की है और उम्र में कितने की है? 8 की है। तो यानी इसका मतलब 2 रेशियो बराबर 8 के। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 8/2 बराबर कितना आ जाएगा? 4 के। यानी एक रेशियो की वैल्यू 4 आ गई कि नहीं आ गई? अब हमें पता है कि ए की रेशियो में वैल्यू कितनी है? ए के करंट में रेशियो कितना है? 5 है। और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 5 × 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20 साल। यानी ए की करंट में उम्र कितनी साल है? 20 साल है। उसी हिसाब से अगर हम बी का चाहें तो एक बी का है कि बी की रेशियो कितनी है? 7 है। और एक रेशियो की वैल्यू 4 वर्ष दिया है तो 7 × 4 28 साल। यानी हम बता सकते हैं कि ए की उम्र कै साल है? 20 साल है और बी की उम्र कै साल है? 28 साल है। यही इसका आंसर हो जाएगा।
क्लियर हुआ? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? किसी दोस्त को दिक्कत? क्लियर हुआ ना? सारा कॉन्सेप्ट हुआ? ठीक है, सारा अगर दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स पे जाइए करिए, तुरंत बताया करिए। आप लोग कमेंट लेट करते हैं इसीलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग को लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप बात सबकी सुनी जाती है, बस यही इतना है कि आप जब उसको ध्यान में देंगे तभी उसमें कुछ हो पाएगा। चलिए ठीक है ना, चलिए टॉपिक पे आते हैं, पहले सवाल पे। क्लियर? अब चलिए देखिए एग्जाम्पल लगाइए, स्क्रीन पे आपके है, सब लोग फास्ट लगाए करिए। देखिए पहले बात को समझिए आप लोग, ठीक है? कॉन्सेप्ट जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो तुरंत शेयर करिए। आप बताइए, हम सारा ए से लेकर पीक से लेकर 0 से लेकर हम 100 तक सारे सवाल का हल कराएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है? चलिए इसको हम एक बार बता देते हैं आपको, ठीक है? जो लोग अभी चैनल में अभी आए हों, उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो हम बता देते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है ना? चलिए इसको हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, देख लीजिए। देखिए कह रहा ए और बी की वर्तमान उम्र का रेशियो दिया गया है, यानी ए और बी का रेशियो कितना दिया है करंट में? 4:5 के दिया है कि नहीं दिया है? कह रहा है कुछ साल बाद, किससे 5 साल बाद। कितने साल बाद? 5 साल बाद। 5 साल बाद का रेशियो दिया है 5:6 के। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले देखेंगे ये करंट का है, यानी वर्तमान हम लोग इसको कह सकते हैं। वर्तमान में रेशियो का डिफरेंस कितने का है? अब देखिए यहीं से हम लोग फाइंड करेंगे, दोनों में सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 1 है। 5 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों में डिफरेंस क्या है? समान है। अगर समान है तो इसका मतलब है ए की पहले रेशियो वैल्यू क्या थी? 4 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 5 हो गई। कितना की वृद्धि हुई? 1 रेशियो की। और 1 रेशियो यहाँ उम्र में यानी वर्ष में कितने की वृद्धि हुई? 5 की। इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 5 आ गया। तो अब हमसे पूछ रहा है ए की या बी की, तो ए की करंट में रेशियो कितनी है? 4 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू दिया है 5। 4 गुणे 5 बराबर 20 साल। ए की उम्र के साल हो जाएगी 20 साल। यही इसका राइट आंसर है, ठीक है ना? यही इसका आंसर हो गया। बताइए भाई, क्लियर हुआ? अब ये ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। देखिए एक ही बचा, अगर यहीं से मान लीजिए सपोज करिए बी का पूछा होता, तो बी का क्या है? बी में करंट में रेशियो कितना है? 5 का है। 1 रेशियो की वैल्यू 5 है। 5 गुणे 5 बराबर 25 साल। अगर वो बी का पूछा होता तो 25 वर्ष हो जाता। किसी दोस्त को दिक्कत? किसी भाई को दुख तकलीफ नहीं है? बताइए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सारा कुछ बताएंगे। चले नेक्स्ट बढ़े। अब थोड़ा सा स्पीड आप लोग लगाइएगा, ठीक है ना? तो आप कोशिश करिए, ट्राई करिए, जल्दी से लगाने का प्रयास करिए। चलिए सवाल लगाइए आप लोग सभी भाई, 15 सेकंड में कोशिश करिए, 15 सेकंड में लग जाए। आ गया? 15 सेकंड हो गया। क्या आया? हरिओम जी क्या आया? इसमें डिफरेंस पूछ रहा, अंतर, दोनों व्यक्तियों की उम्र में अंतर पूछ रहा है। उम्र निकाल लेंगे तो अंतर आ ही जाएगा ना। चलिए एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। समीर और तनुज की वर्तमान उम्र का दिया है। समीर और तनुज की करंट में रेशियो दिया है 18:15 के। क्या दिया है? सॉरी 8:15 के, 18 नहीं 8:15 के, ठीक है? कितना साल बाद? 9 साल बाद। कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद उनका रेशियो क्या है? 11:18 हो गया है। क्या हो गया है? 11:18 हो गया। सबसे पहले देखेंगे दोनों में रेशियो का डिफरेंस। तो इसमें रेशियो का डिफरेंस कितने का है? 7 का है। इसमें भी कितने का है? 7 का है। बराबर है कि नहीं है? देखिए भाई समान है ना। अगर अंतर समान है तो इसका मतलब क्या है? इसको इसमें से
यानी समीर की पहले के रेशियो में वैल्यू क्या थी 8, वो बढ़कर कितनी हो गई 11। कितना रेशियो वृद्धि आई 3 का, रेशियो में 3 का, उम्र में कितने का 9 एक रेशियो बराबर 9/3 के। एक रेशियो बराबर कै साल के आ गया 3 साल के आ गया। पूछा कितना है, दोनों की निकालना पड़ेगा तभी अंतर पता लगेगा। तो पहले की निकाल लेंगे तो समीर की निकाल लेंगे। समीर की कितनी हो जाएगी, एक रेशियो, समीर का रेशियो है 8 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 3 है, 8 तिरिक 24 साल। अब निकाल लेंगे तनुज की, किसकी निकाल लेंगे, तनुज की। तनुज की क्या रेशियो है, तनुज की 15 रेशियो है, एक रेशियो की वैल्यू 3 है, 15 3 45 साल। आ गया कि नहीं आ गया, तनुज की 45 साल, समीर की 24 साल, दोनों में डिफरेंस कै साल का है 45 साल में 24 घटा देंगे, कितना आएगा 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक, किसी को दिक्कत, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम, बोलिए भाई, किसी को दिक्कत भाई, दोस्त हरीश जी, हाँ तो गया आपका। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, फटाफट लगाइए, 15 सेकंड में जवाब दीजिए। पंद्रह सेकंड हो गया। स्पीड मेंटेन करिए भाई। चलिए हम बता रहे हैं, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया है 13:17। आप थोड़ा शॉर्ट करते हैं। 4 साल पहले, देखिए कोई ज़रूरी नहीं होता है बाद का दे, पहले का भी रेशियो दे सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं, लगाने में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या था 11:15 था। यानी सबसे पहले देखेंगे दोनों में डिफरेंस, तो इनमें दोनों में डिफरेंस कितने का है, कितने का है 4 का। इसमें भी डिफरेंस कितने का है 4 का। इक्वल है, समान है, समान है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि अंजू की वर्तमान में रेशियो कितने का है 13 का है। 4 साल पहले उसका रेशियो कितना हो गया 11, घट गया। देखिए उसका रेशियो घट गया, पहले अंजू का रेशियो कितना था 13, वो घटकर कितना आ गया 11 आ गया। तो इसका मतलब साइड सी बात, कितना रेशियो में कमी आई 2 की, रेशियो में 2 की, और उम्र में कितने की कमी आई 4 की। एक रेशियो बराबर 4/2 अर्थात 2 के। क्लियर। अब किसका पूछ रहा है, अंजू का। अंजू का रेशियो में कितना है 13, एक रेशियो की वैल्यू कितना आई 2 आई, 13 दूना 26 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है भाई बताइए। ऑप्शन नंबर पहला ए आ गया। अब फास्ट लगाइए आप लोग फटाफट। चलिए नेक्स्ट वन, फटाक से लगाइए, 15 सेकंड में टाइमर चल गया, जल्दी जवाब दीजिए। कैलकुलेशन बहुत फास्ट, एग्ज़ाम सब देते हैं, समय में जो सवाल लगाता है उसी का सिलेक्शन होता है, इसलिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आ गया, कितना आया हैं, टाइम ख़त्म हो गया, कितना आया कमेंट करके बताते रहो भाई। 20 साल नहीं 21 वर्ष आएगा। 21 पहला ऑप्शन सही है, बताना पड़ेगा। बताइए भाई, एक्सप्लेन करें। चलिए जल्दी से कर देते हैं। देखिए कह रहा है ए और बी की वर्तमान रेशियो कितना है 7:8। 3 साल बाद रेशियो कितना हो गया, 3 साल बाद रेशियो 8:9 हो गया। डिफरेंस इक्वल है, दोनों में 1 का है ना, अंतर समान है। जिसका मतलब पहले रेशियो 7 था, बढ़कर कितना हो गया 8। वृद्धि एक रेशियो की,
और उम्र में 3 के, 1 रेशियो बराबर 3 के। पूछा किसका है? ए का। 3 × 7 बराबर 21 वर्ष। यही इसका राइट आंसर है, पहला ऑप्शन। ठीक है ना? कोई दिक्कत? बोलो भाई। चलिए नेक्स्ट, फटाफट लगाते रहिए, फटाफट, टाइम जल्दी से। आ जाना चाहिए भाई, अब टाइम ओवर, टाइम अप। कौन सा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 42। 42 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, लगा लेंगे ना। यहाँ देखिए उम्र का अंतर पूछा है, दोनों की उम्र निकाल के डिफरेंस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है ना? बढ़ जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला। आ गया, फास्ट फास्ट करिए। कंपटीशन है, फास्ट, टाइम ओवर। क्या राइट आंसर आया? 112 राइट आंसर है। बताएं, बताना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉब्लम आ गई, डिफरेंस इक्वल नहीं है। ओह, चलो देखो, कर लेंगे। नहीं है तो कर लेंगे ना, डिफरेंस बराबर नहीं है तो कर लेंगे। दो संख्याओं का रेशियो दिया गया है 4:7। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा गया है। प्रत्येक संख्या में कह रहा है 8 जोड़ दें तो यह रेशियो 3:5 हो जाता है। प्रॉब्लम कर रहा था, देखिए कुछ नहीं है। सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस कितने का? इसमें डिफरेंस कितने का है? 3 का है। इसमें डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 2 और 3 बराबर है? नहीं है। कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई? दोनों का एलसीएम ले लेंगे, लासा लेंगे तो 2 और 3 का लासा कितना होगा? 6। इसको 6 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीपल, इसमें 6 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीपल। तो रेशियो में मल्टीपल होगा तो रेशियो में डिफरेंस हो ही जाएगा। तो इसका मतलब नया रेशियो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। अब इसका 3 त्रिका 9, 5 3 15। ये इसका नया रेशियो आ गया। ठीक, नया रेशियो है ना। बस इसका मतलब पहली संख्या क्या थी? 8, उसमें कितना जोड़ दिया? 8, तो यह कितना हो गई? 9 ना। रेशियो में कितने की वृद्धि है? देखिए डिफरेंस बराबर हो गया, इसमें भी 6 का और इसमें भी 6 का हो गया ना। तो यानी कितना वृद्धि हो गई? 1 रेशियो की। और संख्या में कितने की वृद्धि हुई? 8 की। यानी 1 रेशियो बराबर कितने के? 8 के। 1 रेशियो बराबर कितना आ गया? 8। 1 रेशियो बराबर 8 के। पहली संख्या कितनी है? 8 रेशियो है ना, 8 × 8 बराबर 64 के। दूसरी संख्या कितनी रेशियो है? 14। और 1 रेशियो की वैल्यू 8 है। 14 × 8 बराबर कितना हो जाएगा? 112। ठीक, पूछा क्या है? पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 64 तो होगी नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 112, यही इसका राइट आंसर। ठीक, समझ में आया? बस क्या करना है भाई, देखिए इधर कुछ करना थोड़ी ना है, डिफरेंस बराबर करना है। डिफरेंस इसमें 3 का है और इसमें 2 का है, तो इसमें 3 और 2 का डिफरेंस बराबर था नहीं, तो यही हमने क्या किया? बराबर कर लिया। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब 2 और 3 का एलसीएम तो जान ही रहे हो ना, जान रहे हो ना, तो ये 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 बनाने के लिए इसमें मल्टीपल कर दिया, बस आ गया। कुछ करना थोड़ी ना, इसी को कहते हैं ना रेशियो इक्वल नहीं है। अगर समान नहीं है तो समान कर लेंगे ना। ठीक, अब भाई हो गया ना क्लियर? आगे बढ़े ना। चलिए नेक्स्ट, फटाफट लगाइए, फटाफट। डिफरेंस इक्वल हो तो कर लो, नहीं तो नहीं है तो कर लो। फास्ट फास्ट। आ गया? फास्ट करिए, कमेंट करते रहिए।
रूपम जी आया आपका। आदर्श जी, चलिए आ गया ना। 55 राइट आंसर। 55, इसका 55 राइट आंसर है। डिस्क्राइब करें। चलिए एक और कर देते हैं, इसके बाद अपना लगाइएगा जल्दी। राम और श्याम की उम्र पे रेशियो दिया है 5:9। 9 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया है। 9 वर्ष बाद का 16:27। दोनों में डिफरेंस कितने का है? इसमें 4 का डिफरेंस है और इसमें 11 का डिफरेंस है। इक्वल नहीं है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। 11 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 44 ना। इसमें 11 से मल्टीपल हो जाएगा, इसमें 4 से हो जाएगा, कर लेंगे। 11 पचे 55, 11 नौया 99, 16 चौको 64, 27 चौका 108, हो गया ना। इसका मतलब डिफरेंस बराबर हुआ, तो इसका मतलब पहली संख्या पहले 55 थी, 55 रेशियो थी, वो बढ़कर कितनी हो गई? 64 रेशियो। कितनी रेशियो में वृद्धि आई? 9 रेशियो की। 9 रेशियो की आई, यानी 9 वर्ष की आई, सॉरी, और 9 रेशियो में भी आई और 9 वर्ष की भी आई। इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई? 1 वर्ष। और पहले व्यक्ति की रेशियो में 55 उम्र है, तो 55 गुणे 1 बराबर 55 के। पहले व्यक्ति की उम्र कितनी आ जाएगी? 55 वर्ष। यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वो पहले का पूछ ही रहा है ना, राम की उम्र पूछ रहा है। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट, फटाफट लगाइए भाई, कमेंट करते रहिए। सेम सवाल है, डिजिट चेंज होती है, एग्ज़ाम में भी यही से होता है, डिजिट चेंज हो जाती है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग को यहाँ तक कि कभी कभी डिजिट भी मैच हो जाती है। क्योंकि ये हम लोग जो सवाल ये आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, ये चीज़ें आप नोट भी करते चलिएगा, नोट्स बना भी लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल कभी कभी एग्ज़ाम में रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप परेशान मत रहिएगा, कभी कभी तो डिजिट मैच हो जाती है, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना तो डिजिट मैच है तो कोई दिक्कत है नहीं, फटाफट उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए आ गया ना। कितना आया? बड़ी संख्या इसमें पूछ रहा है ना, बड़ी संख्या पूछ रहा है, कितना आएगा? 84, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फटाफट लगाइए। फास्ट लगाइए, फास्ट फास्ट लगाइए। दिखने का टाइम हो गया। चलिए कितना रहा है? उत्तर आया इसका राइट आंसर। देखिए रंजना की उम्र पूछी जा रही है, हैं? कमेंट करते रहो भाई। 30 साल जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? 30। बताएं, जल्दी से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, हर सवाल एक्सप्लेन कराओगे तो क्या होगा। देखिए रंजना और राखी की रेशियो में कितना दिया गया हूँ? 15:17। कह रहा है 6 साल बाद, क्या 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया है 9:10 दिया गया ना। इसमें डिफरेंस कितने का है? 2 का। इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का। इसका एलसीएम क्या होगा? 2। 2 में मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? 18 और 20 आ गया ना। तो इसका मतलब है कि ये रेशियो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, और इसमें 1 से डिफरेंस होगा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब पहले इसके मान में कोई बदलाव तो आएगा नहीं 1 से गुणा कराने में। तो इसका मतलब पहले रंजना की रेशियो में वैल्यू क्या थी? 15। आज वो रंजना की रेशियो में बढ़कर कितनी हो गई? 18। कितने रेशियो की वृद्धि आई? 3 रेशियो की। रेशियो में 3 की, और उम्र में कितने की वृद्धि हुई? 6 की। 1 रेशियो बराबर 2 के आ गया ना। अरे 6/2 ना, तो आ रहा ना। 1 रेशियो की वैल्यू 2 आ गया। अब पूछा किसका है? रंजना का। तो रंजना का रेशियो में कितना है? 15। 15 गुणे 2 बराबर कितना आएगा? 30। यही इसका राइट आंसर है।
यही इसका क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, फटाफट लगाइए। चलिए 15 सेकंड का टाइम है, फटाक से लगाइए। सारे सवाल अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और समझ में आएगा ना तो 15 सवाल ज़्यादा, 15 सेकंड से ज़्यादा लगेगा ही नहीं। सब सारे सवाल 15 ही सेकंड के हैं, बल्कि अगर कैलकुलेशन अच्छी है ना तो 5 सेकंड 10 सेकंड में भी लगा सकते हो। ठीक है, टाइम ओवर हो गया। कितना आया है, कितना आया, 15 वर्ष। इसका राइट आंसर 15। चलिए बताएं, बताया जाए, किसी को कोई एक्सप्लेन दिक्कत, आगे बढ़ रहे हैं फिर। नेक्स्ट देखिए, फटाफट लगाइए। टाइम ओवर होने वाला है, हो गया टाइम ओवर। कितना उत्तर आया इसका, इसका राइट आंसर क्या होगा, 24। सभी भाई को ना, चलिए देखिए जल्दी से देख लेते हैं। 8:13 का रेशियो दिया था। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद का रेशियो क्या दिया, 11:16 दिया ना। सुस्त लगा रहे हो, स्लो लगा भी रहे हो और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं समझ पा रहे हो। देखो एक बार अच्छे से फिर बता रहे हैं, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। देखिए इसमें देखिए डिफरेंस कितने का है, 5 का है कि नहीं है। इसमें भी डिफरेंस कितने का है, 5 का है। बराबर है कि नहीं है, दिख रहा है ना, समान है ना। दोनों में डिफरेंस अगर समान है तो हमने भाई यही तो बताया कि अगर डिफरेंस समान है तो इसका मतलब पहले जो था 8 रेशियो थी, एक ही उम्र कैसे 8 रेशियो थी, और वो बढ़कर कितनी हो गई, 11 रेशियो हो गई ना। ऐसा रेशियो में कितने की वृद्धि आई, तो 3 की आई, जबकि उम्र में कितने की आई, तो 9 की आई। यानी 3 रेशियो बराबर कितने वर्ष के, तो 9 वर्ष के। तो 1 रेशियो इक्वल टू बराबर 9/3 अर्थात 3 वर्ष आ गया। 1 रेशियो कितने साल के बराबर है, तो 3 साल के बराबर है कि नहीं। तो 1 रेशियो 3 साल के बराबर है, तो किसका पूछ रहा है, एक ही तो पूछ रहा है भाई। तो एक रेशियो में कितना है, 8 रेशियो ना, तो 8 × 3 बराबर क्या आएगा, 24। क्या प्रॉब्लम है भाई, कॉन्सेप्ट में कहाँ दिक्कत हो रही है। अब क्लियर हुआ, बोलिए भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम, दुख तकलीफ नहीं है। अब आगे बढ़ें, फटाफट लगाइए फिर। नेक्स्ट, टाइम वॉच का आप लोग यूज करिए भाई। टाइम वॉच का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट देखते रहिए, फास्ट करने का प्रयास करिए, हैबिचुअल बनिए अपने आप में, जब भी कुछ हो पाएगा। कंपटीशन सब देते हैं, सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है। इसलिए होता है क्योंकि उनका एफर्ट, जिनका एफर्ट अच्छा होता है, पढ़ते तो सब है ना, तैयारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन जिनका एफर्ट अच्छा होता है ना, वो जो अच्छे करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। टाइम समाप्त है। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा, 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, क्लियर हुआ, यही सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट देखिए नेक्स्ट। जल्दी जल्दी, फास्ट, क्विक फास्ट, फास्ट करिए भाई। देखिए इसमें नहीं आया, बहुत स्लो आ गया, 32 साल नहीं आएगा भाई। इसका राइट आंसर 22 वर्ष होगा। ये है राइट आंसर, देख लीजिए जिसका नहीं आया।
पहले देखिए कह रहा है एन और एम और एन का रेशियो दिया गया है 1:2। कितने साल? 20 साल पहले का रेशियो दिया गया है। 20 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया गया है 1:12, 12। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का। इसमें डिफरेंस कितने का है? 11 का। है कि नहीं है? दोनों में डिफरेंस क्या इक्वल है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 11 का एलसीएम लेंगे। 1 और 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 11 ही होगा। तो इसमें 11 से गुणा होगा, इसमें 1 से होगा। तो इसमें 11 से गुणा करेंगे तो 11 के 11, 11 दूना 22 हो जाएगा। इसमें कराएंगे तो 1 1 के 1 और 12 1 के 12 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट में एम की रेशियो वैल्यू क्या है? 11 और घटकर वो कितनी हो गई? 1 हो गई नहीं? यानी रेशियो में कितने की कमी आई? 10 की। रेशियो में 10 की। और उम्र में यानी साल में कितनी हो गई? 20 की। उम्र 20 साल घटी, रेशियो 10 साल घटा, एक रेशियो की वैल्यू 2 आई। पूछ किसका रहा है? पहले व्यक्ति का ना, एम का पूछ रहा है ना। तो एम की रेशियो में वैल्यू क्या है? 11 है। तो 11 × 2 बराबर कै साल? 22 साल। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लगाइए, इसमें देखिए, फटाक से लगाइए। फटाफट लगाइए, टाइम स्पीड देखा करिए, शॉर्ट करिए, दिमाग चलाइए, कैलकुलेशन अच्छी करिए। चलिए, टाइम ख़त्म हो गया। कितना आया? हैं? इसका राइट आंसर 16 वर्ष है। इसका राइट आंसर 16 वर्ष है। ठीक है, नहीं आया? चलिए देखिए, हम बता दे रहे हैं। देखिए कह रहा है इसमें, देखिए थोड़ा सा पॉइंट तो चेंज किया। अच्छा, क्वेश्चन बदल दिया, इसलिए आप लोग को नहीं आया। देखिए क्वेश्चन तो घुमा ही सकता है, एग्जामिनर चालाक तो होता ही है। क्वेश्चन को क्या करता है, वो चेंज तो कर ही सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ी चेंज करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है। बस देखिए इसमें क्या किया है, क्या किया? कह रहा है 6 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया गया है। 6 वर्ष पूर्व का रेशियो क्या दिया गया है? कमल और सुरेश का रेशियो दिया है 6:5 के। फिर देखिए 4 साल बाद का रेशियो दिया है, उन्हीं का रेशियो दिया है, कमल और सुरेश का ही। 4 वर्ष बाद का रेशियो कितना दिया है? 11:10 के। तो सबसे पहला काम तो यही करेंगे ना कि दोनों में डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस, इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का। इसमें भी डिफरेंस कितने का है? 1 का। है कि नहीं है? यानी दोनों में डिफरेंस तो इक्वल ही है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो डिफरेंस इक्वल है नहीं है, तो डिफरेंस अगर इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कमल का 6 रेशियो कब था? जब उसकी उम्र 6 साल पहले की रेशियो थी। 6 साल पहले कमल का रेशियो 6, और 4 साल बाद उसी कमल का रेशियो में कितना हो गया? 11। यानी रेशियो में कितने की वृद्धि हुई? 5 की। हुई कि नहीं हुई भाई? 6 साल पहले रेशियो 6 था, 4 साल बाद 11 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 5 की। रेशियो में 5 की हुई, और उम्र में कितने की हुई भाई? 6 साल पहले और 4 साल बाद, तो रेशियो में डिफरेंस, यानी उम्र में कितने साल का डिफरेंस आएगा? 10 का। एक रेशियो बराबर 5 के, 2 के, 10/5। अब एक रेशियो वैल्यू 2 आ गया। अब पूछ किसका रहा है? सुरेश का ना। तो सुरेश का रेशियो में कितना है भाई? सुरेश का रेशियो में कितना है? तो सुरेश का रेशियो में कितना उम्र है? 5 ही तो है। तो 5 × 2, 5 दूनी 10। इसका राइट आंसर 10, 16 नहीं होगा। चलिए देखिए 10 हो जाएगा। यानी सुरेश का 6 साल पहले की रेशियो है ये, 6 साल पहले का। तो 6 साल पहले सुरेश की उम्र 10 साल थी, तो करंट में कितनी हो जाएगी? तो 6 साल पहले थी 10, तो करंट में निकालने के लिए ये 6 साल इसमें ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगी? 16 वर्ष। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है ना? 16 वर्ष इसका क्या है? सही उत्तर है। यानी सुरेश की करंट में 16 साल। अगर सपोज करिए वो कमल का पूछा होता, तो यहाँ पे देखिए कमल का 6 रेशियो है और एक रेशियो वैल्यू 2 है, तो 6 दूनी 12, 12 ये और प्लस 6 साल ये, 12 6 18 साल ये। लेकिन कमल का हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? ये कमल की उम्र होती है, लेकिन हमसे कमल की पूछा नहीं है, हमसे तो पूछा गया है क्या? सुरेश की।
इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 वर्ष। ठीक है ना। यहाँ से किसी भाई को कन्फ्यूज हो बताइए। ठीक, क्लियर हुआ ना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आज का वीडियो है, इसको आप पूरा देखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपकी कमेंट जो है वो अगले वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी। और ये पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो इसका जो सेकंड वीडियो मिलेगा आपको, वो आपको यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका हमने इसको एज के जो 3 वीडियो हम लोग करेंगे, 3 क्लासेस हम लोग करेंगे, जिसमें पहला क्लास आपने आज किया है और सेकंड क्लास का होगा। और वीडियो आप लोग देखे हैं, देखते रहिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।